आज हम एकदम आसान तरीके से आलू मटर और पालक की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे। आप कोई भी तेल में ये सब्जी बना सकते हो, पर सरसों के तेल में इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम रखकर हम तेल को अच्छे से धुआं उठने तक पहले गरम कर लेंगे। फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करके आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए और 2 पिंच हींग डाल दीजिए। जीरे को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब जीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें 7 से 8 लहसुन की कली को एकदम बारीक काट कर लेंगे। तो इस सब्जी में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। लहसुन को हम 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब लहसुन भून लेंगे तब हम इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लेंगे। प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि ये हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। और प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तो इस तरह से तोड़ कर डाल दीजिएगा। और मिर्ची को भी हम 15-20 सेकंड के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। तो चलिए, सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे। हमने यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू को चौकोर टुकड़ों में काट कर लिया हुआ है। साथ ही 1 कप ताज़ा मटर लिए हैं। तो अभी सीज़न है तो ताज़ा मटर का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब हम तेल में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर उसे थोड़ा सा पका लेते हैं। यदि हम तेल में पहले हल्दी पाउडर डालते हैं तो सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लेंगे। मिर्ची आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आधा इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस करके लिया है। अब हम सब्जी को पहले 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। सब्जी को हमने 1 मिनट के लिए भुना। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू 80 to 90% तक नहीं पक जाते हैं। तो हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो करीबन आपको 7 से 8 मिनट का समय इसमें लग सकता है। फिर से ढक देते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर 200 ग्राम पालक लिया हुआ है। पालक को हमने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धोया, सुखाया और उसके बाद बारीक काट लिया है। इधर हमें आलू और मटर को पकाते हुए भी लगभग 8 मिनट हो गए हैं। तो हम पहले आलू चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू हमारा करीबन 80 to 90% पक गया है। अब हम इसमें 2 टमाटर को डालेंगे। मैंने यहाँ देसी टमाटर लिए हैं जो हल्के से खट्टे होते हैं, उससे सब्जी में और भी अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1.5 छोटा चम्मच यहाँ हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है। और साथ ही लगभग 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ये तीखा नहीं होता है। तीखेपन के लिए हमने इसमें हरी मिर्च पहले ही डाल दी है। सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद सब्जी को हम लो फ्लेम पर करीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। सब्जी को हमने 2 मिनट के लिए पकाया और टमाटर देखिए हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें पालक डाल देंगे। अब पालक को हम अभी मिक्स नहीं करेंगे, इसे ढक दीजिए 2 मिनट के लिए ताकि पालक नीचे बैठ जाएगा। अभी मिक्स करेंगे तो पालक कढ़ाई से इधर उधर नीचे गिरेगा। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और पालक नीचे बैठ गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये लीजिए, पालक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है। साथ ही 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। यदि आप गरम मसाला ना डालना चाहें तो इस सब्जी में बिल्कुल स्किप कर सकते हो। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और बस अब हम सब्जी को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका एक्स्ट्रा पानी नहीं सूख जाता है और साइड से थोड़ा थोड़ा तेल ना दिखने लग जाए।
तो ये देखिए सारा एक्स्ट्रा पानी सूख गया है और हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे और गैस की आंच को बंद कर देंगे। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है, जिसे आप चपाती, चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।